ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी। आज मैं शास्त्रीय तृतीय खंड के लिए महाभाष्य के प्रथम पस्पशानिक से द्वितीय प्रतिहार अंतर्गत पूर्वोपदेशे कित्वगसेड विधयो झलग्रहणी च, इस सूत्र के व्याख्या को भली भांति समझेंगे। यदि पूर्वोपदेशः कित्वं विधेयं स्निहित्वा स्निहित्वा स्निहसि स्निहसि रलो व्युपधात् धालेदः इति कित्वं न प्राप्नोति। कस विधिः कस्यश्च विधेयः अदुक्षक्तः अलिक्षक्तः सल इकूपदानिधः क्व सिद्धः क्वश्च विधेयः अक्षुत्वं विलक्षन्तः सलिगुदानितः कस इति क्वशोनः प्राप्नोति। इड विधि इड च विधेयः रुद्यहि बलादिलक्षम् इन न प्राप्नोति। झलग्रहणानाचि किम् अग्रहणाति स्युः तत्र को दोषः। झलो झलिः इत्यह न स्यात्। अदागधान अदगधाम तस्मात् स्योपदेष्टव्या परस्तव्या। इस वार्तिक का अर्थ बतलाते हुए कहते हैं कि यदि पूर्व में ही हयवरट सूत्र में ही हकार का उच्चारण किया जाए तो हकारांत धातु के बाद में आने वाले अक्त्वा और सन प्रत्ययों का कित्व कराने वाला एक अलग ही सूत्र करना पड़ेगा, क्योंकि स्नेहित्वा स्नेहित्वा स्नेहसि स्नेहिसति इन उदाहरणों में रलो व्युत्पाद लोपः संश्च इस सूत्र से होने वाले किंच नहीं होगा। इसी प्रकार हकारांत धातु के आगे वर्तमान लिच के स्थान में क्ष आदेश के लिए एक अलग ही सूत्र करना पड़ेगा, क्योंकि अधुक्षत अलिक्षत इन उदाहरणों में सल इकुपदाद निटः कसा इस सूत्र से होने वाले चिली के स्थान में क्रस आदेश प्राप्त नहीं होता है। वैसे ही इडागम विधान पृथक करना पड़ेगा, क्योंकि हकार के वल प्रत्याहार में नहीं आने से रुदहि सुपहि इस उदाहरणों में ही ईट का आगम प्राप्त नहीं होता है। उसी तरह से जिन सूत्रों में झल शब्द का उच्चारण किया गया है वहाँ भी वही हालत होगी। वह कौन से? तो जिन सूत्रों में झल गृहीत है वहाँ झल प्रत्याहार में हकार नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तब दोष क्या होगा? तो अधागम इन उदाहरणों में झलो झले ही इस सूत्र से सकार का लोप नहीं होगा। इसलिए व्यंजनों का उच्चारण से पहले और पीछे भी हकार का उच्चारण करना आवश्यक है। इसी के साथ आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में यचि च किंचापदेशः प्रयोजनम् अस्ति तत्रावदोषो कर्तव्यः, इसके बारे में अगली व्याख्या को हम अध्ययन करेंगे।